हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCA 012 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का ब्लॉक 1 इंट्रोडक्शन टू डिजिटल सर्किट यूनिट 2 डेटा रिप्रेजेंटेशन। इसके अंदर हमने डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में लास्ट वीडियो में देखा था। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि नंबर सिस्टम किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद में मैंने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर कैसे करते हैं वो भी मैंने बताया था। आज हम पढ़ेंगे अल्फ़ा न्यूमरिक रिप्रेजेंटेशन किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ये सब हम अपनी पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है, अल्फा न्यूमरिक रिप्रेजेंटेशन, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास 4 तरीके हैं। सबसे पहले है हमारे पास ASCII आस्की कोड। ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। फिर उसके बाद है EBCDIC, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। यूनिकोड, ठीक है, इसको हम यूनिवर्सल कोड भी बोलते हैं। उसके बाद है ISCII, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो एक एक करके हम इनको समझते हैं कि ये होता क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास आस्की कोड। आस्की कोड क्या होता है? इट इज़ अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैरेक्टर को इनकोड करता है। जैसे कि आपके पास कोई अल्फ़ाबेट है, ठीक है, अल्फ़ाबेट है, उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। या फिर मान लो, क्योंकि हमने डेसिमल रिप्रेजेंटेशन तो देखा, अगर आपको अल्फ़ा बेट को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, या फिर कोई कैरेक्टर है उसको रिप्रेजेंट करना है। कुछ कैरेक्टर्स हैं जो इसमें हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ हमारे जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये जो इनकोडिंग कैरेक्टर बोल रहे हैं वो यही होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम देखेंगे। फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम कंप्यूटर से कुछ भी लिखते हैं ना, तो उस तरह की कम्युनिकेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ये क्या होता है, 7 बिट कैरेक्टर कोड होता है। ठीक है, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 7 से 8 बिट, मतलब 7 बिट कैरेक्टर कोड भी होता है और 8 बिट एक्सटेंडेड कोड भी होता है ASCII का। ठीक है, जो इसकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेकर 127, 2 की पावर 7 इज़ 128। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है 32, मतलब 0 से लेकर 31 जो कैरेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन प्रिंटिंग कंट्रोल स्टेटमेंट, जिनको हम प्रिंट नहीं कराते, पर जो कुछ भी हम उसको बताते हैं, ठीक है, उसको प्रिंट नहीं कराया जाता, जैसे अभी हम देखेंगे। ठीक है, उसके बाद 37 से लेकर 127 तक के जो कोड होते हैं वो हमारे प्रिंटेबल कैरेक्टर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर हमारे कोई भी सिंबल होते हैं, सम कुछ सिंबल्स को यूज़ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि 0 डेसिमल में ऐसे लिखते हैं, 0 हेक्साडेसिमल में ऐसे लिखते हैं, ऑक्टल में ऐसे लिखते हैं। इसको कैरेक्टर, ये जो है हमारा क्या है, नल कैरेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा जो आस्की कोड उसको हम बोलते हैं 1, मतलब 0, फिर 1 के लिए क्या है SOH, फिर STX, फिर इस तरह से क्या है हमारे पास ये सारे, ये क्या है 0 से लेकर 31 तक, ये क्या है हमारे अनप्रिंटेबल, यानी कि नॉन प्रिंटेबल भी आप इसको बोल सकते हो। ये क्या है, सारे नॉन प्रिंटेबल, नॉन प्रिंटेबल, मतलब जैसे कंट्रोल्स होते हैं ना कि इधर से उधर ये सब कुछ, तो वैसे हैं ये। उसके बाद है हमारे पास स्पेस। ठीक है, स्पेस के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, स्पेस भी तो हम प्रिंट कराते हैं। फिर इसके बाद में ये कुछ एक्सक्लामेशन के मार्क्स का साइन हो गया, फिर ये हो गए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ साइन होते हैं जिनके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो मेन है वो 65 से स्टार्ट होता है, यानी कि ये जो 65 है यहाँ से हमारा जो कैरेक्टर A है उसको प्रिंट कराते हैं हम। ठीक है, B C ऐसे ये क्या होते हैं, अपर केस में जितने भी होते हैं वो यहाँ तक हम प्रिंट कराते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 90 तक। ठीक है, उसके बाद में है हमारे पास ये सारे कुछ कोड्स। ठीक है, फिर यहाँ पर भी है, जैसे अगर हमारा 97 है तो 97 में क्या होगा, हमारा स्मॉल a, यहाँ पर क्या होंगे, सारे के सारे हमारे स्मॉल लेटर वाले प्रिंट होंगे, कहाँ से कहाँ तक, 97 से लेकर 122 तक। ठीक है, उसके बाद में ये सिंबल है, और 127 पे जो ये डेल की है, यानी कि डिलीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे क्या है, कुछ आस्की कोड। ठीक है, तो इसके बाद में अगर, हाँ, अगर मान लो कि आपको कैसे पता लगेगा कि कोई चीज़ जो है वो आस्की कोड में लिखी हुई है। ठीक है, जैसे अगर आपको कोई नंबर दे दिया तो आपको ये बताना पड़ेगा कि आस्की कोड में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, लेट्स सपोज कि आपके पास एक नंबर दिया है ऐसे करके, मैं यहाँ लिख देती हूँ 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4
ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो आस्की कोड होता है वो कितने बिट का होता है, 7 बिट के कैरेक्टर्स को करता है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। तो अब ए को रिप्रेजेंट करने के लिए अभी हमने देखा ए को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या यूज़ होता है, 65। तो हम इसको क्या पहले ना देखेंगे। तो ये आपको पता होगा कि कैसे बाइनरी से डेसिमल में चेंज करता है। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और बाकी सारे 0 है। तो 2 की पावर 6 कितना होता है हमारे पास, 64। 64 और 1 को ऐड करोगे तो कितना बनेगा आपके पास, 65। 65 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। अभी हमने यहाँ पर देखा कि 65 किसको रिप्रेजेंट करता है, ए को। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास लिखा है ये। अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर 2 की पावर 0, यहाँ पर 2 की पावर 1, 2 की पावर 3, सॉरी 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 किसको रिप्रेजेंट करता है, 64 को। उसके बाद में यहाँ पर क्या है, 2 की पावर हमारे पास यानी कि 4 और प्लस 1, तो ये क्या हो गया हमारे पास 69। तो 69 हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पर देखो 69 कहाँ पर लिखा है, ये रहा। तो 69 हमारा ई को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्या कोड बन गया हमारे पास, ई ए। ठीक है। तो इस तरह से हम आस्की कोड को लिखते हैं। अब इसके बाद है हमारे पास EBC DIC कोड। ठीक है। ये क्या होता है, 8 बिट रिप्रेजेंटेशन करते हैं इस तरह से, यानी कि 4 बिट ये 4 बिट ये, तो 8 बिट हो गया। ठीक है। IBM के द्वारा ये इंट्रोड्यूस किया गया था। दिस वाज प्रीमियरली यूज ऑन IBM मेन फ्रेम जो कंप्यूटर होते थे उसमें किया जाता था, एंड मिड रेंज सिस्टम जो थे AS/400। ठीक है। इसमें इसका यूज़ किया जाता था। अब इसका यूज़ जो नहीं किया जाता है, इसका जो यूज़ है अब मतलब नॉर्मली नहीं होता है। ठीक है। अब इसकी जो जगह है वो किसने ले ली है, ASCII कोड ने। ठीक है। इसने इसकी जगह ले ली है, मतलब इसकी जगह इसको यूज़ किया जाता है। तो इसके बाद में हमारे पास है कि यहाँ पर जब हमारी यूज़ फॉर कंट्रोल कैरेक्टर के लिए हम यहाँ से यहाँ तक के जो कोड है उसका यूज़ करते हैं। फिर पंक्चुएशन कैरेक्टर के लिए हम यहाँ से यहाँ तक के कोड का यूज़ करते हैं। फिर हमारे लोअर केस कैरेक्टर के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। और अपर केस कैरेक्टर के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिजिट, मतलब जो भी इसके बीच में जो कुछ भी आता है उनका यूज़ करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसके लिए भी बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा, यहाँ देखो लोअर केस कैरेक्टर कहाँ से शुरू है, 1 0 0 और 4 टाइम 0। ठीक है। तो यहाँ पर देखो A 1 0 0 और 4 टाइम, हाँ ये देखो यहाँ से शुरू है ना हमारा ए, मतलब जो भी हमारे लोअर केस कैरेक्टर होते हैं तो वो यहाँ से हमारे शुरू होते हैं और उसके बाद में ये आगे चलते जाते हैं। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद में हमारे पास क्या है, अपर केस कैरेक्टर के लिए हम इनका यूज़ करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है। तो सारे हमारे जो नंबर्स हैं ये सब कुछ मैंने इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास यूनिकोड। यूनिकोड क्या होता है, दिस इज़ द न्यूअर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कैरेक्टर को रिप्रेजेंट मतलब जितने भी वर्ल्ड में जितने भी कैरेक्टर है ना, सबको हम यूनिकोड के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। यूनिकोड प्रोवाइड अ यूनिकोड फॉर एवरी कैरेक्टर। सारे कैरेक्टर्स के लिए यूनिकोड क्या है, हर कैरेक्टर के लिए क्या करता है, एक यूनिकोड प्रोवाइड करता है। ठीक है। इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्रोग्राम एंड लैंग्वेज, कुछ भी हो। ठीक है। सबके रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, यूनिकोड सबके लिए क्या है, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी लैंग्वेज है, जितने भी सिंबल है ना, सबके लिए कुछ ना कुछ यूनिकोड प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसके अंदर क्या है, यूनिकोड हमारे 3 तरह के हो सकते हैं, मतलब टाइप अगर हम देखें यूनिकोड का तो 3 टाइप के हो सकते हैं यूनिकोड। ठीक है। 3 तरह के हो सकते हैं। एक हो सकता है हमारा UTF 8 बिट। ठीक है। UTF 16 बिट और UTF 32 बिट। ठीक है। अभी इसमें जो UTF है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट, ये हमारा UTF का फुल फॉर्म है। ये 8 बिट का भी हो सकता है, 16 बिट का भी हो सकता है, 32 बिट का भी हो सकता है। तो 8 बिट के लिए क्या होगा कि 2 की पावर 8 यानी कि यहाँ पर कितने आएंगे, 252 कैरेक्टर्स स्टोर कर सकते हैं। 16 मतलब 2 की पावर 16 यानी कि 65536 तक कैरेक्टर स्टोर किया जा सकता है। 2 की पावर 32 का मतलब है यहाँ पर हम कितने कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, 429467296 इतने कैरेक्टर्स का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, मतलब स्टोर कर सकते हैं। इतने डिफरेंट कैरेक्टर्स को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा यूनिकोड के बारे में। अब यूनिकोड जितने भी वर्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सबको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा होगा, तो आप इसका जो मतलब
किस कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आप डालेंगे यूनिकोड से रिलेटेड कुछ भी कि कैरेक्टर किस कैरेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करता है, तो उसके हिसाब से आपको इसका जो कोड है वो मिल जाएगा, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास डिफरेंस, मतलब बिटवीन किसके अंदर, EDC, EBC, DIC और ASCII और यूनिकोड के बीच में जो डिफरेंस है वो दे रखा है, ठीक है। तो पहले क्या लिखा है, इसकी जो फुल फॉर्म है इन तीनों की वो लिखी हुई है। तो EBC DIC की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है। ASCII कोड की क्या होती है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यूनिकोड की क्या होती है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज UCS यानी कि यूनिवर्सल कोड कैरेक्टर सेट। ये जो हमारा EDC DIC होता है ये क्या होता है, 8 कैरेक्टर इन कोडिंग करता है, यूज मोस्टली इन IBM मेन फ्रेम कंप्यूटर, मतलब मोस्टली इसका यूज़ किस में होता था, IBM के मेन फ्रेम कंप्यूटर में। उसके बाद है ASCII कोड, इसका यूज़ कहाँ होता है, दिस इज स्टैंडर्ड इन कोडिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। उसके बाद है हमारे पास यूनिकोड, इट इज़ अ न्यूअर स्टैंडर्ड एंड एक्सटेंड्स द ASCII बाय एडिशन मोर कैरेक्टर, कि हमने ASCII के अंदर काफ़ी सारे मतलब कैरेक्टर्स को ऐड किया और उसके बाद में हमारे को मतलब क्या यूनिकोड। उसके बाद है हमारा 3, ये क्या है, मतलब EDC DIC के अंदर क्या है, 8 बिट आर यूज फॉर ईच कैरेक्टर, कि मतलब जितने भी कैरेक्टर होंगे सबके लिए हमारे क्या यूज़ होगी, 8 बिट कैरेक्टर का यूज़ करेंगे। ASCII कोड में क्या होता है, 7 बिट आर यूज फॉर ईच कैरेक्टर, कि मतलब 7 बिट का यूज़ करेंगे हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। यूनिकोड में क्या होता है, द मोस्ट कॉमन यूनिकोड इनकोडिंग इज UTF-8 विच टेक्स 1 बाइट फॉर एनी ASCII कैरेक्टर एंड 4 बाइट फॉर अदर कैरेक्टर्स, मतलब 1 बाइट होगी तो उसके लिए क्या लेगा, एक मतलब 1 बाइट फॉर एनी ASCII कैरेक्टर लेगा और 4 बाइट लेगा किसी भी अदर कैरेक्टर के लिए। उसके बाद है 258 कैरेक्टर जो है वो इसमें हमारा EDC DIC के अंदर रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ASCII कोड में होते हैं 128 कैरेक्टर तक रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यूनिकोड के अंदर क्या होता है, देयर आर 17 प्लान्स, ईच कैन कंटेन 65536 कैरेक्टर। सो टोटल जो नंबर होंगे वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, 11141114112 तक इतने कैरेक्टर जो है इसमें आ सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास EDC DIC, इसके अंदर क्या होता है, नॉट कंपैटिबल विद न्यू सिस्टम एंड इनकोडिंग, नया जो सिस्टम आ रहा है उसके साथ इनकोडिंग करने के लिए कंपैटिबल नहीं है। ASCII कोड क्या है, कंपैटिबल विद द यूनिकोड इनकोडिंग, यूनिकोड के जो साथ इनकोडिंग करने में ये कंपैटिबल है, ठीक है, कैपेबल है। अब यहाँ पर ये क्या है, यूनिकोड, दिस इज द न्यूअर सिस्टम एंड ट्राई टू एकोमोडेट ऑल पॉजिटिव कैरेक्टर, ठीक है, जितने भी पॉसिबल कैरेक्टर्स हैं ऑल पॉसिबल कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफरेंस था। उसके बाद है हमारे पास एक और लैंग्वेज एक और आता है जो क्या है, ISCII इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसके अंदर क्या होता है, इन 1991 द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अडॉप्टेड द ISCII, ठीक है। 1991 में ये जो है इंडियन ब्यूरो ने जो है अडॉप्ट किया था, ठीक है। इसके बाद क्या है, इट इज़ 8 बिट कोड, इसमें 8 बिट कोड होता है जो क्या करता है, विच अलाउ इंग्लिश एंड इंडियन स्क्रिप्ट, जो अलाउ करता है इंग्लिश और इंडियन स्क्रिप्ट अल्फ़ाबेट यूज्ड सिमिटेलियसली। उसके बाद क्या है, इट इज़ एन 8 बिट कोड कैपेबल, 8 बिट कोड कैपेबल होता है, यानी कि देखो क्या है 2 की पावर 8, इसमें कितने बिट्स आ सकते हैं, 256 बिट्स का मतलब कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। 2 की पावर 8 यानी कि 256 इतना कैरेक्टर्स हम इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ASCII कोड रिटेन ऑल ASCII कैरेक्टर एंड ऑफर कोडिंग फॉर इंडियन स्क्रिप्ट ऑल्सो, ठीक है। ये क्या करता है, इसके सारे कैरेक्टर को भी रिटेन करता है और जो भी हमारे इंडियन स्क्रिप्ट के अंदर और भी कोड मतलब कैरेक्टर्स आते हैं उनको भी ये क्या करता है, कोडिंग प्रोवाइड करता है, मतलब कुछ ना कुछ इनको कैरेक्टर को कुछ देता है कोड, ठीक है। देयर आर 15 ऑफिशियल रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज, यहाँ पर कोई 15 लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, पंजाबी है, गुजराती है, ओरिया है, बेंगली है या फिर असेमी है, ठीक है, तेलुगी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, उर्दू, सिंधी और कश्मीरी, ये सारी जो लैंग्वेजेस हैं इसके द्वारा रिप्रेजेंट की जा सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इतने तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो इसके द्वारा प्रोवाइड जो है की जा सकती हैं, ठीक है, मतलब इतने कैरेक्टर्स उसमें दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई भी सजेशन या फिर आपकी कोई भी क्वेरी है, सब्सक्राइब करें चैनल को ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।